हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आमे अगेन फिलोसफी रो पार्ट 2 रे जो बाकी क्वेश्चंस रही थिला ताकू डिस्कस करी नबा। तो एठी क्वेश्चन नंबर 15 जाय हम डिस्कस करी थिले। क्वेश्चन नंबर 16 रु आउ किछि 20 टा क्वेश्चन अछि। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो एबे प्रथमे हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 16 कोन रही छी। तो अकॉर्डिंग टू उपनिषद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तो बहुत गुड़े डेफिनेशन अच्छी। तो उपनिषद अनुसार एजुकेशन डेफिनेशन कौन ये क्वेश्चन रही। तो ये ऑप्शंस देखो रही। एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन, एजुकेशन इज द प्रोसेस विच मेक्स मैन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस। तापर ऑप्शन सी कहूँ एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। ऑप्शन डी कहूँ एजुकेशन इज द कॉम्प्रिहेंसिव वे टू सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। तो ये चार्टा जाक हूँ डेफिनेशंस एजुकेशन रो, बट ये पचारि कि उपनिषद अनुसार एजुकेशन डेफिनेशन कोटा। तो ये देखिबा आंसर कौन रही। ऑप्शन ए रोची एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन। तो ये उपनिषद अनुसार यहाँ हूँ एजुकेशन डेफिनेशन। बाकी गुड़ा कहार कहार रहिबो कहा अनुजाई एजुकेशन डेफिनेशन ये ऑलरेडी मेंशन अच्छी हिंट रे। ऋग्वेद हिसाब रे स्वामी विवेकानंद हिसाब रे ऑप्शन डी होची यूनेस्को अनुजाई यहाँ हूँ एजुकेशन डेफिनेशन। तो बहुत गुड़े डेफिनेशंस रही सब गुड़ा मन रखिए कोटा भी किसी भी केतेबेले भी पड़ जाई पारे। नेक्स्ट देखंतु, नेक्स्ट रही विच रिपोर्ट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। को रिपोर्ट को कहा जाय थाए मैग्ना कार्टा। तो यहाँ हूँ आमर रही ऑप्शंस रही मैक्लिस मिनिट, हंटर कमिशन, चार्टर एक्ट, तापर वुड्स डिस्पैच। तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन डी जोटा हूँ वुड्स डिस्पैच। यहाँ हूँ कहुँ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ऑप्शन डी रोचे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही विच एज इज एप्रोप्रिएट फॉर प्राइमरी स्कूल एज पर इंडियन स्कूल करिकुलम। इंडियन स्कूल करिकुलम हिसाब रे एप्रोप्रिएट एज प्राइमरी स्कूल पई कौन रहबा दरकार। तो ये 6 रु 9 वर्ष अच्छी, 3 रु 5 वर्ष अच्छी, 6 रु 10 वर्ष, 5 रु 8 वर्ष। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए रहबो 6 रु 9 वर्ष होची इंडियन जो स्कूल करिकुलम हिसाब रे एप्रोप्रिएट एज होची हमर 6 रु 9 वर्ष। नेक्स्ट अच्छी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट हेल्प्स द लर्नर्स। से कहूँ कि नॉलेज आउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट एगुड़ा हूँ केमिति लर्नर को हेल्प करि थाए। तो ऑप्शंस कहूँ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एनी वर्क टू बी डन। तापरे होची ऑप्शन बी कहूँ नो वेरियस वेज ऑफ डूइंग सोशल वर्क। सोशल वर्क केमती करिवो ता पई वेरियस वेज को जानिबा। ऑप्शन सी कहूँ नीड्स को आइडेंटिफाई करिबा कम्युनिटी रो इन रेस्पेक्ट ऑफ फूड, हेल्थ, हाइजीन, क्लोथिंग, शेल्टर, रिक्रिएशन एंड सोशल सर्विस। तो ये जो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट केमिति पिला को हेल्प करि थाए। तो ये करेक्ट आंसर रहबो ऑप्शन सी जोड़ा कि होची बेस्ट आंसर तारो, बिकॉज बाकी गुड़ा एठी ता पई आंसर एठी हबनी। सो सी रहउची एठी करेक्ट। नेक्स्ट रहउची क्वेश्चन नंबर 20 which of the following statements express the relationship between education और philosophy। को स्टेटमेंट टा बेस्ट एक्सप्रेस करूची रिलेशनशिप कहा कहा भितरे ना एजुकेशन और फिलोसफी भितरे जो रही आमर रिलेशनशिप ताकू एक्सप्रेस करूची। तो एठी जो दिया है स्टेटमेंट्स गुड़ा ए बी सी डी। तो ये 6टा स्टेटमेंट्स देची ता भितरु कोटा को को गुड़ा रिलेट करूची बा ता भितर रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करूची। तो ताको पढ़ी की कोड को बाछिबा को पड़िबो। तो ऑप्शन ए कहूची द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव टू बी डिसाइडेड बाय आवर स्टैंड ऑन द नेचर ऑफ मैन। तार जो रहुची ऑब्जेक्टिव हमर जो उद्देश्य आ गोल एजुकेशन रो हैव टू बी डिसाइडेड बाय आवर स्टैंड ऑन द नेचर ऑफ मैन। तो डिसाइडेड हबा दरकार। ऑप्शन बी कहूँ लर्निंग इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंटरनलाइजिंग। ऑप्शन सी कहूँ एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रादर देन ए प्रिपरेशन फॉर लिविंग। तो एगुड़ा हूँ सिंपल दउची किछि भी एक्सप्लेन करबा नेसेसरी नाही। डी देची सोशल चेंज इज इंटर अलिया कंटीजेंट ऑन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। जोटा कि होची से कहूँ कि सोशल चेंज टा होची इंटर अलिया कंटीजेंट रो अर्थ होची माने डिफरेंट अमंग अदर्स आउ डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन।
ऑप्शन जो ई रही बा जोटा कि कोड ई रही, द स्कूल शुड एनकरेज कोऑपरेशन रादर देन कंपटीशन। स्कूल एनकरेज करबा कथा कोऑपरेशन रादर देन कौन ना कंपटीशन। ऑप्शन तापर जो एफ कोड होची कहूची कि पर्सनालिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आ भितर फिलोसफी और एजुकेशन को कौ स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन करूची। तो ये कोड्स रही, जदि एगेन भल भाव देखा चाहते भल भाव स्टेटमेंट्स गुड़ा को पढ़े देन जाकि आंसर करेंगे। तो ये हूँ आंसर रही 3 जोटा कि हूँ ए सी आउ ई रोचे। देखिए ए आउ सी आउ ई स्टेटमेंट गुड़ा ही रिलेट करुच्ची एजुकेशन और फिलोसफी भितर तार जो रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करुच्ची। बाकी गुड़ा एजुकेशन और फिलोसफी को करूनी बिकॉज लर्निंग उपरे देइछि, तापर नेक्स्ट हमर पर्सनालिटी उपरे देइछि, तो जोगुड़ा कि आंसर हबनी। तो 3 कोडटा रहउछि ठीक करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट रहिछि 3 ऑप्शन आम रोचे करेक्ट आंसर। तो कोड हिसाब से तो देइछि 6टा स्टेटमेंट्स, तो ये 3 ही रोचे करेक्ट। नेक्स्ट अच्छी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म इज टू। ऑप्शंस अच्छी फोकस ऑन द क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, सी एजुकेशन एज ए प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, डेवलप मोरल वैल्यूज थ्रू रिलीजियस एक्सपीरियंस। ऑप्शन डी देइछि स्टडी नेचुरल लॉज एंड अप्लाई देम टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट नेचुरलिज्म रो बेसिक कॉन्सेप्ट होची कोन ना नेचुरलिज्म जेहेतु रहउची, तो एटी तेणु करी कि नेचुरल लॉज को स्टडी करिबा आउ अप्लाई देम टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। सो डी रहउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो देइछि एठी मैचिंग पई देइछि महात्मा गांधी, टैगोर अच्छी, अरविंद अच्छी, विवेकानंद अच्छी। तो तापर एपटे देइछि इंटीग्रल एजुकेशन किए कहा सहित रिलेटेड, तापर इनफाइनाइट पावर फ्रॉम विदिन, तापर नेचर एज टीचर। ऑप्शन तापर जो हमर रहिछि 4 और 5 जो रहिछि जे देइछि कि पर विद्या एंड अपर विद्या, 5 अछि नय तालीम। तो कहा सहित किए रिलेटेड, तो एठी मैच करबा को पड़िबो। तो एठी देखंतु आंसर कोन रहइबो, तो ये 3 रोचे आंसर जोड़ा कि होची ए होची 5। तो महात्मा गांधी सहित होची नय तालीम। तापर नेक्स्ट अच्छी बी होची हमर 3 जोड़ा कि होची नेचर एज टीचर। तापर होची अरविंद देखंतु ऑप्शन हमर जोड़ा कि होची हमर सी होची 1 जोड़ा कि होची कोन ना 1 होची इंटीग्रल एजुकेशन। तापर विवेकानंद जोड़ा कि डी होची 2 जोड़ा कि होची इनफाइनाइट पावर फ्रॉम विदिन। तो एगुड़ा मन रखिबे, एठी तो मैचिंग पई देइछि बट सिंगल क्वेश्चन आकार रे भी पड़ी जाई पारे। तो एठी करेक्ट आंसर होची 3। नेक्स्ट अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो रहिछि तो तार फीचर कोटा इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोली ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स। इंस्ट्रक्शन केवल माने केवल होची प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक ऊपर ही बेस्ट बोली से कहूची। एम्फासिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स, केवल गुड मार्क एग्जाम रे स्कोर करबा तार उद्देश्य प्रोग्रेसिव एजुकेशन रो। ऑप्शन सी कहूची फ्रीक्वेंट टेस्ट और एग्जामिनेशन, बारंबार टेस्ट और एग्जामिनेशन करबा। ऑप्शन डी कहूची फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो जेहेतु प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट होची तार गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स बा फीचर आमे एठी कहि परिबा। तो डी रहउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस। को एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करूची साइंटिफिक प्रोग्रेस को, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, रियलिस्टिक एजुकेशन ना नॉन। तो एठी आंसर रहबो सी रियलिस्टिक एजुकेशन टा हमरो साइंटिफिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करूची। सो सी रहउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म एजुकेशन। नेचुरलिज्म रो सपोर्टर एमानक भितर के अन्य मध्य सपोर्टर्स अछंती बट क्वेश्चन हिसाब रे कोन ऑप्शंस अछि सेटा देखि के हमको करिवार अछि। सपोर्टर किए, तो एठी करेक्ट आंसर बी रहबो रूसो। रूसो रही छै अंग भितर जो भी ऑप्शंस अछि तो ता भितर रूसो होचंदी नेचुरलिज्म रो सपोर्टर। सो बी रहउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होची व्हिच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को द्वारा को सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोपाउंडेड हेतिला। टीचिंग थ्रू लिसनिंग एंड मेडिटेशन, तापरे देछि टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग बाय एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दिस। तो एठी आंसर हे जिवो डी सबु गुडी को थ्रू रे एजुकेशन माने एजुकेशन को गेन करिबा बा एजुकेट माने हबा। तो ई सबु को रिलेट करूछंती, तो रिलेट करूछि कहा सहित ना महात्मा गांधी सहित। सो तेणु करिके डी रहउछि करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट अच्छी हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर। तो किए रेज करथिले बैक टू नेचर। तो एठी होची रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्राग्माटिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म। बैक टू नेचर तो एठी सिंपल होची नेचुरलिज्म सहित ही रिलेटेड हबो। तो नेचुरलिज्म बी रहउची एठी आंसर। नेक्स्ट अच्छी हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। तो एटा किए कहिथिले। तो यहाँ हूँ सिंपल गोटे आमर जोटा कि डेफिनेशन बा स्टेटमेंटा कहते सेटा हूँ ताकू रिलेट करके रही प्लाटो, ड्यू, रूसो, महात्मा गांधी। तो एम भर किए कहते तो सी रोचे रूसो। तो यहाँ हूँ मन रखिए कहीं ए किसी भी बुझीबार भी ना गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जदि भी पढ़ुची तो डायरेक्टली ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक्सल्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो ये से कौन कौ स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हिसाब से एक्सल्टेशन अर्थ जोटा कि आमर राइज बा पदोन्नति आम कहीपर इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी रही तार पदोन्नति हवा बा बढ़ीबा तो इज ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन कहा हिसाब रे। तो ये मार्क्सिज्म अच्छी, आइडियलिज्म अच्छी, आइडियलिज्म एंड मार्क्सिज्म अच्छी, प्राग्माटिज्म अच्छी। जमती मुझे कही ए थ्योरी गुड़ा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑलरेडी डिस्कस होती चैनल सर्ट नोट आकार रे ताकू देखि नेबे जो माने भी चाहूचंती। तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन सी जोड़ा कि होची आइडियलिज्म आउ मार्क्सिज्म बोथ रहिबो। तो ऑप्शन सी रहउची एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which branch of philosophy deals with knowledge, its structure, method and validity। तो एठी जो देछि कि को ब्रांच फिलोसफी रो को ब्रांच डील करूची नॉलेज तार स्ट्रक्चर मेथड ऑफ वैलिडिटी उपरे लॉजिक सहित एस्थेटिक सहित मेटाफिजिक्स सहित ना एपिस्टेमोलॉजी सहित। तो एठी आंसर रहबो ऑप्शन डी एपिस्टेमोलॉजी। तो एगुडा डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अछि व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडवोकेटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड जेमती आमे देखिले कि जो थ्योरीज गुड़ा रहिला समस्ते सजेस्ट करिसंती को मेथड ऑफ टीचिंग रहबो तांको हिसाब रे करिकुलम केमिति रहबो कोन सब्जेक्ट्स सा भीतर इंक्लूड हबो सब किछि कांसेप्ट गुड़ा ही पढंतु जाईकी इजीली क्वेश्चंस गुड़ा करि परिबे। तो एठी आंसर रहबो प्राग्माटिज्म जेहेतु प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उपरे एटा होची बेस्ड होची एंड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग बाय डूइंग ए सब होची प्राग्माटिज्म सहित रिलेटेड रहबो। तो प्रोजेक्ट मेथड एठी होची ऑप्शन डी प्राग्माटिज्म सहित रहबो। Next होची play way method of teaching has been emphasized in the scheme of the education of realist, naturalist, pragmatist, existentialist। तो एठी जो देछि प्ले वे मेथड को किए को माने इंपोर्टेंस देइचंती बा एम्फासाइज करिसंती। तो एठी आंसर हि जबो कोन ऑप्शन बी नेचुरलिस्ट माने एम्फासाइज करिसंती कहा ऊपरे ना इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन जोटा कि होची एम्फासाइज प्लेवे मेथड को इंपोर्टेंस देचंती बा एम्फासाइज करिसंती। प्लेवे मेथड होची नेचुरलिस्ट बा नेचुरलिज्म सहित रिलेटेड। तो बी रहउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अछि व्हिच इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्राग्माटिस्ट। तो एठी एबे जस्ट रिसेंटली हम डिस्कस कले प्राग्माटिस्ट मानकर एटा होची लर्निंग बाय डूइंग ऑलरेडी कहली। तो ये ऑप्शन बी रहबो लर्निंग बाय डूइंग होची रहबो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कहा को मानक द्वारा ना प्राग्माटिस्ट मानक द्वारा। तो बी रहउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अछि एमानक भितरु किए फॉलोअर नुहंती प्राग्माटिक फिलोसफी रो फॉलोअर नुहंती देछि। तो एठी किलप्राट्रिक अछि, पेस्टोलॉजी अछि, जॉन ड्यू, विलियम जेम्स। तो एठी ऑप्शन बी रहबो पेस्टोलॉजी। बाकी समस्त फॉलोअर्स बट पेस्टोलॉजी नुहे। तो बी रहबो आंसर। तापरे देछि हु सेड नो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस। तो एगुडा तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो एडा होछि डी रहउछि प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स माने एडा कहिसंती नो फिक्स्ड एम ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस। नेक्स्ट रही हु एम्फासाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस। कि एम्फासाइज करिसंती एजुकेशन होची गोटे सोशल प्रोसेस बोली। तो ड्यू अच्छी, रूसो अच्छी, पेस्टोलॉजी अच्छी, विवेकानंद अच्छी। तो ये आंसर रहबो ड्यू जॉन ड्यू जे कि एम्फासाइज करिसंती एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस। तो एडा होची एमिति ही फिलोसफी रो क्वेश्चंस आमे सैंपल क्वेश्चंस किछि डिस्कस करले ऑलरेडी पार्ट 1 रे 15टा क्वेश्चन डिस्कस करि सारथिले। एडा होची पार्ट 2
जो बाकी एठी होची 20+ क्वेश्चंस थिला ताकू भी हमें डिस्कस कले। तो एई टाइप रो क्वेश्चंस आपण माने कवर करंतु, थ्योरी भला भाबरे पढंतु, बाकी साइकोलॉजी रो सेक्शन रो किछि क्वेश्चंस एंड एजुकेशनल सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट रो किछि क्वेश्चंस इ पॉसिबल शेयर करि देबी। तो सेही हिसाब रे आपण माने प्रिपरेशन करिवे। तो आशा करछि वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल रहितिबो। वीडियोस पसंद आस्तले वीडियो को निहाती भाबरे लाइक करूथिबे एंड शेयर निहाती भाबरे करूथिबे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।